जोहार झारखंड। जोहार, नमस्कार। आज घाटशिला में मतदान शुरू है। तो क्या कुछ कल रात में हम लोगों ने देखा, क्या करना चाहिए घाटशिला के लोगों को आज मतदान। एक्चुअली में घाटशिला एक बहुत ही रूरल क्षेत्र है, बहुत ही प्राकृतिक और गांव घरों से मतलब कि लैस पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में संसाधन वहाँ नहीं है। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जो मतदान की जो गिनती है, जो रुझान है, वो धीरे धीरे ही आएगा। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो भी बूथ पे वोट पड़े हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन ये संख्या बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे काहे कि एक रूरल क्षेत्र है और वहाँ पे संसाधन नहीं के बराबर में है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे, वो ग्रामीण क्षेत्रों का रिपोर्ट देख के आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि आखिर मतदान इतना धीमा क्यों है। वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, गति उनको मिलेगा, लोग जाएंगे, मतदान करेंगे। लेकिन चलिए, कल रात में क्या कुछ हुआ और क्यों तीसरे विकल्प की ओर जाना चाहिए घाटशिला की जनता को, इस लाइव को आप लोग शेयर कर दीजिए। इस लाइव को इतना शेयर करिए कि घाटशिला के रूरल क्षेत्र में तो नहीं जा सकेगा ये लाइव सेशन, लेकिन शहरी क्षेत्र में उन तमाम वोटरों तक जा सकेगा, पहुंचाया जा सकता है, जहां से हम लोगों ने अपने पहचान को बताया। जहां पे हमारे झारखंड से लगभग 1000 साथियों ने डोर टू डोर जाके लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि एक नए विकल्प की ओर आपको जाने की ज़रूरत है, एक नए पार्टी को मतदान करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि घाटशिला का चुनाव आज समाप्त हो जाएगा, आज मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन घाटशिला में 2-3 चीज़ें बिल्कुल ही विपरीत देखने को मिली। क्या क्या मिली और कैसे लोगों को दर्द हो रहा है, कैसे लोग लाइव आके भी कह रहे हैं कि जेएलकेएम के वोट नहीं करना चाहिए। और आपको इस लाइव सेशन के माध्यम से एक बात हम और आज बताएंगे। कुछ लोग मेरा जात जानने के लिए और कुछ लोग मैं कैसे शादी किया हूं वो जानने के लिए मेरे घर तक पहुंच गए। ये तमाम बातों को आज हम बताएंगे। और कितना मेरे से तकलीफ हो गया है लोगों को कि मेरा गांव, मेरा घर में जाके मेरे बारे में अब इंक्वायरी करने लगे हैं कि सूरज सिंह है, रवानी है, कि सूरज सिंह भुइयां है, कि कहार है, कि चमार है, कि धोबी है। ये पता करने के लिए लोग मेरे घर तक जाने का प्रयास करने लगे, मेरे गांव तक जा रहे हैं। सूरज सिंह लव मैरिज किया है कि अरेंज मैरिज किया है, कि सूरज सिंह का क्या इतिहास रहा है, ये जानने के लिए लोग मेरे घर तक जा रहे हैं। मतलब मेरा नेगेटिव निकालने के लिए। अरे अंधो, और जो हमारे बारे में आप जानना चाहते हैं वो हम ही बता देते हैं आपको। तो चलिए, ये तमाम बातों को आज इस लाइव सेशन में आपको हम शेयर कर देंगे। और वो जो नेत्री है ना, जो जाके मेरा जात और हम कैसे शादी किए हैं, किस लड़की से किए हैं, ये जो पता कर रही थी ना, उसको भी बताएंगे। तो तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तुम अगर बोलेगी तो लाइव में तुमको कम लोग देखेंगे, हम बोल देंगे तो बहुत सारे लोग देख लेंगे। इसलिए तुमको फेमस हम नहीं करेंगे, तुम्हारा नाम लेके तुमको फेमस नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या वजूद है, तुम्हारा क्या इतिहास है, ये तुमको बढ़िया से पता है। तुम आज तक क्या कमाई हो, क्या खाई हो, ये सबको पता है। अब एक बात आप लोग हमको कमेंट में लिख के बताइएगा कि यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम में आके रील में नाचने वाली को हम नचनिया नहीं कहें तो क्या कहें? आप हमको बताइएगा कि यूट्यूब में, फेसबुक में, रील में आके नाचने वाली को नचनिया हम नहीं कहें तो क्या कहें? आप हमको बताइएगा कि जो रील में, फेसबुक में, यूट्यूब में आके जो नाचती है, अपने अंग का प्रदर्शन करती है, उसको हम लोग नचनिया नहीं कहें तो क्या कहें? बताइए, आप ही लोग बताइएगा कमेंट में लिख के। तो ये तमाम विषयों पर इस चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे घाटशिला के बारे में। घाटशिला में रात में बहुत मारामारी हो गया। मारामारी इसलिए लेके हो गया कि टाइगर लाइव आए थे और लाइव आके टाइगर ने ये स्पष्ट किया कि घाटशिला की जनता आंसू नहीं, विकास के नाम पे वोट करे। घाटशिला की जनता अपने लिए वोट करे, घाटशिला की जनता अपने आंसुओं के लिए वोट करे। जैसे ही टाइगर का ये लाइव सेशन आया, भड़कंप मच गया पूरे घाटशिला में। और जब पूरे घाटशिला में ये हड़कंप मच गया तो वहां पे वही जो मुद्रा का खेल है, वो मुद्रा का खेल चलने लगा। और मुद्रा का खेल जब चलने लगा तो लोग पकड़ा पकड़ी भी करने लगे। वहां बाबूलाल सोरेन जी भी धरा गए पैसा बांटते हुए।
बीजेपी वाले लोग जेएमएम पे आरोप लगा रहे हैं कि पैसा बांट रहा है, और जेएमएम वाले लोग बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि पैसा बांट रहा है। वहां जेएमएम बीजेपी वालों ने जेएलकेम पे आरोप नहीं लगाया कि हम लोग भी पैसा बांट रहे हैं। तो घाटशिला की जनता जो इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, या फिर ये लाइव सेशन को आप देखेंगे, अभी 5 बजे तक मतदान होना है, तो आप जो देखेंगे, जो सोचेंगे, वो एक बार विचार करिएगा कि कैसे ये लोग अपने वोट को अपने पक्ष में करने के लिए पैसा तक लोग बांटा जा सकता है। कैसे ये लोग अपने लिए मतदान करवाने के लिए पैसा बांट के हर वो काम करने के लिए ये लोग तैयार हैं, हर वो काम करने को तैयार हैं। ये लोगों ने जब देखा कि हमारे झारखंड के झारखंडी पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथी, जो लगभग 1000 की संख्या में अपने तेल पानी पैसे से खर्च करके घाटशिला पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए, और ये लोग जब चुनावी सभा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, तब हमारे जो कार्यकर्ता थे वो डोर डोर जा रहे थे। हमारा घाटशिला में एक भी घर नहीं बचा जहां हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने वो 10 दिन में वो मेहनत करके दिखाया जो बड़े बड़े दल नहीं कर सकते थे। पूरे 4 प्रखंड में 56 पंचायत में और 300 बूथों में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने एक एक डोर तक जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। टाइगर की ये सेना ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर आपके अंदर में ये जज्बा हो, आपके अंदर में ये साहस हो, तो बड़े बड़े पार्टियों को भी धूल चटाया जा सकता है। घाटशिला का रिजल्ट किसके फेवर में आएगा, किसके फेवर में नहीं आएगा, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जेएलकेम ने जिस तरह से अपनी मौजूदगी को वहां दर्ज किया है, जेएलकेम ने अपने आप को जिस तरह से घाटशिला में झोंका है, जेएलकेम में जिस तरह से घाटशिला के जनता तक डोर टू डोर जाके, घर से घर जाके अपने पहचान को, अपने चुनाव चिन्ह को और अपने प्रत्याशी के नाम को बताया है, निश्चित तौर पे ये बीजेपी और जेएमएम गठबंधन के लिए एक चिंता का सबब है। निश्चित तौर पे ये देख के उन लोगों का नींद बेचैन हो गया, और वही लोग अपने चैन को पाने के लिए रात में पैसे बांटने के लिए निकल गए। और पैसा बांटने के लिए जब निकल गए तो आपस में ही उलझ गए। आपस में ही उलझ के वो लोग कहने लगे कि बीजेपी पैसा बांट रहा है, जेएमएम पैसा बांट रहा है। तो अब घाटशिला की जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि आप ये पैसे वाले को अगर देख के मतदान करिएगा, पैसे के लिए मतदान करिएगा, तो याद रखिएगा ये लोग आज आपको पैसे में खरीदेंगे और कल आपको बेच देंगे। कल अगर आप ये पैसा लेके वोट करते हैं, अगर आप पैसा लेके इनको वोट करते हैं, तो याद रखिएगा ये पैसे वाले लोग आपको इसी पैसे के लिए कंपनियों के हाथों में बेच देंगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो लगी है घाटशिला में, जो माइंसें लगी हैं घाटशिला में, उसके लिए आपको बेच देंगे। तो इस बार मतदान जो घाटशिला की जनता करेगी, हमको पता है कि ये लाइव सेशन को अगर कोई लोग देखेंगे घाटशिला के, तो वो टाउन शहर में जो 10-5 माने किलोमीटर में जो लोग बसे हैं, काहे कि नेटवर्क वहीं काम करता है, और हमें भी पूरा विश्वास है कि इस लाइव सेशन को घाटशिला की जनता भी देखेगी। तो आपसे विनम्र निवेदन होगा कि जहां भी आप ये लाइव को देख रहे हैं कि इस बार मतदान करने जब आप जाएं, तो ये सोच विचार के जाएं कि ये लोग पिछले 25 वर्षों से कैसे आपके साथ व्यवहार किए हैं, कैसे आपका दोहन किए हैं, कैसे आपका शोषण किए हैं, कैसे आपको लोगों ने लूटा है। इस बात को जरूर याद करिएगा। एक तरफ वो लोग हैं जो लोग लगभग 8 बार एक पार्टी से विधायक बनते हैं और पुनः अपने परवरिश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बेटे को राजा बनाने के लिए दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। और एक तरफ वो दल है जिसको वो जो राजा बनाने के लिए अपने बेटे को वोट देने के लिए आपके पास पहुंच रहे हैं, उसी दल में ये लोग पूरे 40 साल बिताते हैं। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो जेएमएम हो चाहे वो बीजेपी हो। और हेमंत सोरेन जी ने ये खुद स्वीकारा है कि हम लोगों ने बैल बनाया है। हम नहीं कह रहे हैं, हेमंत सोरेन जी खुद कहे हैं कि हम लोगों ने बैल बनाया है। तो निश्चित तौर पे कल के डेट में जब सोमेश सोरेन जी भी पार्टी छोड़ देंगे, तो हेमंत सोरेन जी यही कहेंगे कि एक और बैल हमारे पार्टी को छोड़ के चला गया। ये उनका भाषा है, ये मेरा भाषा नहीं है। तो घाटशिला की जनता से आग्रह होगा, घाटशिला की जनता से निवेदन होगा, घाटशिला की जनता से ये हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना होगा कि इस बार जब आप मतदान करने के लिए बूथ पे जाएं, तो कैंची छाप में मतदान करें, हमारे रामदास सोरेन के लिए मतदान करें, काहे कि ये वो लड़का है जो आपके साथ, आपके बीच, आपके घर में रहेगा। जीतने के बाद ना ही बाबूलाल सोरेन जी वहां मिलेंगे आपको, और ना ही चंपाई सोरेन, माफ कीजिएगा, सोमेश सोरेन जी मिलेंगे आपको। निश्चित तौर पे इन पार्टियों के पास में धन बल सब कुछ है, लेकिन इनके पास क्या नहीं है, तो जेएलकेम के तर्ज पे काम करने का जज्बा इनके पास नहीं है। टाइगर के एक आह्वान पे पूरे 24 जिला 81 विधानसभा से लोग वहां पहुंचते हैं अपने घर घर तक पहुंचाने के लिए।
लोग वहां पहुंचते हैं एक एक पर्चा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। ये दूसरे पार्टियों में संभव नहीं है। हमारे जो केंद्र के पदाधिकारी रहे हों, चाहे वो उपाध्यक्ष पद पे हों, चाहे महासचिव पद पे हों, चाहे वो सचिव पद पे हों, चाहे वो अन्य किसी पद पे हों, उन्होंने कभी ये अपने आप में महसूस नहीं किया कि हम महासचिव हैं, हम उपाध्यक्ष हैं। कभी उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि हम वरीय उपाध्यक्ष हैं। हम यहां तक कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी ने कभी ये महसूस नहीं किया वहां पे कि हम केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हम किसी पार्टी के सुप्रीमो हैं, हम किसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। उन्होंने भी डोर टू डोर जाके लोगों को बताने का, समझाने का और ये प्रयास किया कि एक ऐसे लड़के को जिता कर आप सदन पहुंचाएं जिस सदन में आपकी बात को मजबूती से रखा जाए। ये दूसरे पार्टियों में लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरे पार्टियों में पर्चा बांटने के लिए भाड़े पे पैसे देके बुलाए जाते हैं लोग। ये लोग को अपना ईगो हट होता है कि हम बाजार में घूर के पर्चा कैसे बांटेंगे, हम डोर टू डोर जाके पर्चा कैसे बांटेंगे। हम लोग तो सभा करके भीड़ बुला लेंगे, पैसा देके भीड़ बुला लेंगे और भीड़ में पर्चा बांट देंगे। ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे खरीदना चाहते हैं। तो इस बार मतदान करने के पहले टाइगर ने रात में जो आके कहा, वो लाइव सेशन को लगभग बहुत सारे लोगों ने देखा, घाटशिला की जनता ने भी उनके लाइव को देखा। तो उनके विचारों को इस बार रामदास सोरेन जी को जब आप मतदान करने जा रहे हो, जब आप बूथ पे पहुंच रहे हो, तो जब आप वहां पे देखेंगे कमल, कैंची, हाँ आपका तीर धनुष, अन्य जो छाप दिखेंगे, एक बार विचार करिएगा। वोट मारने के पहले एक बार सोचिएगा कि हम जहां मतदान करने जा रहे हैं, जिस बूथ पे जा रहे हैं, जिस छाप में हम बटन दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए काम करेगा। एक बार कैंची को याद करिएगा कि कैसे बिना पैसे के, स्वार्थ के बिना हमारे झारखंड के तमाम 1000 से ऊपर कार्यकर्ता आपके बीच आके आपके साथ रहे। और 10 दिनों में जो घाटशिला के जनता ने, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे अन्य समाज के लोग हों, चाहे वो मार्केट के व्यवसायी वर्ग के लोग हों, जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को प्यार दिया, जिस तरह से सराहा, जिस तरह से गरीब बेटे को जितना सम्मान दिया, ये अपने आप में एक मिसाल है। और यही बात दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग बी टीम है किसी दल का, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हम लोग एक पार्टी का सहयोगी है, हम लोग जेएमएम का सहयोगी है, हम लोग जेएमएम का बी टीम है। जरा उनसे हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग तो बी टीम होंगे कि नहीं होंगे, ये हमें नहीं पता है। आप कौन से पार्टी का कौन सा टीम है, ये हमको आप बता दीजिएगा मेरे इस लाइव सेशन के कमेंट बॉक्स में आके। आप हमें बता दीजिएगा कि कौन से पार्टी के, कौन से जो पार्टी हैं आप जिसके सहयोग में है, उनका आप कौन सा टीम है। हम लोग तो अपने दम पे चुनाव लड़े हैं। हम लोग के कार्यकर्ता एक एक घर तक जाके पहुंचाया है अपने बैलेट पेपर को। आपके कार्यकर्ता क्या अपने छाप को घर तक जाके पहुंचाया? आपके कार्यकर्ता क्या जाके वहां लोगों को कहे कि हम इस पार्टी से आए हैं, चुनाव चिन्ह मेरा ये है, आप इस पार्टी। अरे आपके कार्यकर्ता तो अपने छाप को भी भूल गए। आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके पार्टी के जो नेता हैं, वहां अपना छाप नहीं, दूसरे के छाप को वोट मांगने के लिए गए थे। दूसरे के छाप को दिखा रहे थे कि इस पार्टी को वोट करिएगा। हम लोगों में कम से कम ये साहस तो है कि हम अपने पार्टी के छाप पे वोट मांग रहे थे। हम लोगों के अंदर में ये साहस तो है कि अपने नाम पे वोट मांग रहे थे। हम लोग के अंदर में ये साहस तो है कि अपना तेल पानी जला के वोट मांग रहे थे। हम लोग के अंदर में ये साहस तो है कि हमारे झारखंड भर के तमाम वो गरीब गुरबे के बेटे अपने पैसे खर्च करके उस घाटशिला के जमीन में सो के भी सुबह उठ के वोट मांगने निकल जाते थे। आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता और आपके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उनको तो ये भी नहीं पता है कि वहां वो किस छाप में वोट मांगने के लिए गए हैं। उनका जो छाप है उस छाप को भी वो भूल गए। जहां भी वोट मांगने के लिए जा रहे होंगे, कह रहे होंगे कि हमको नहीं कमल छाप में वोट करिएगा, हमको नहीं इनको वोट करिएगा, हम सहयोगी पार्टी हैं। तो बी टीम कौन हुआ ये आप हमको खुद स्पष्ट कर दीजिएगा। चलिए आपसे एक बार फिर से हम अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि घाटशिला की जनता से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है आपसे, आप एक बार रामदास मुर्मू जी को इस तरह से वोट करें, इस तरह से मतदान करें कि ये मिसाल पेश कर दिया जाए कि धनबल के आगे में जनबल की जीत हो गई। इस बार आपका ये वोट ये प्रमाण कर देगा कि यहाँ पैसे से वोट को नहीं खरीदा जा सकता है। इस बार का ये उपचुनाव ये साक्षी बनेगा कि अब धन बल जाति का कोई मूल महत्व नहीं है। इस बार सिर्फ महत्व है तो विचारधारा की, इस बार सिर्फ महत्व है तो विचारों की। जो आपके लिए विचार का प्रस्तुति करेगा, जो आपके विचारधारा के लिए लड़ेगा, जो आपके लिए सुख सुविधा के लिए लड़ेगा, इस बार आपको उसको वोट करना है। हमको बढ़िया से पता है कि इस लाइव सेशन को घाटशिला के बहुत रूरल क्षेत्र के जो जनता है, जहां तक हम लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की, वहां तक नहीं पहुंचेगा। काहे नहीं पहुंचेगा? वहां टावर नहीं है,
वहाँ नेटवर्क ही नहीं होता है, तो ये लाइव को देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जो देख पाएंगे उनसे आग्रह है, जो सुन पा रहे हैं उनसे आग्रह है कि एक बार विचार करिएगा कैसे एक गरीब घर के बेटे ने आपके घर तक पहुंच के पर्चा बांटा, अपना पैसा से खा के, अपना पैसा से रह के। इस बात पे विचार करिएगा कि कैसे हमारे 1000 से ऊपर साथियों ने अपने घर के काम धंधा को छोड़ के, अभी ये रबी का सीजन चल रहा है, अभी अलुआ भी लगता है, अभी धान कट्टी भी होता है, अभी गेहूं भी बुनाता है, और हम लोग किसान घर के बेटे हैं। ये तमाम वो घर के बेटे कैसे अपना काम धाम छोड़ के एक गरीब घर के बेटे के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग घाटशिला पहुंचे थे। इस बात को विचार करिएगा कि कैसे एक आम जनमानस भी ये अगर ठान ले तो प्रचार स्टार प्रचारक बन के वो घाटशिला पहुंच सकते हैं। मैं एक बार पुनः अपने जेल कैंप के तमाम पदाधिकारी साथियों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मैं एक ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके समर्थन में भीड़ बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खुद ब खुद लोग चले आते हैं आपके प्रचार करने के लिए, और घाटशिला ये प्रमाण कर दिया। आज पूरे झारखंड में सिर्फ एक चीज की चर्चा है, वहां जेएमएम चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी चुनाव लड़ रहा है, इस बात की चर्चा नहीं है। वहां इस बात की चर्चा है कि आखिर जेल कैंप ने इतना ज्यादा संख्या में लोगों को उतारा कैसे। टाइगर ने आह्वान भी नहीं किया था कि आप लोग सबको आ जाइए, लेकिन ये हम लोगों का प्यार है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी है जो हम लोग देख के रह नहीं सकते हैं। हमारे हर जिले से हर लोग पहुंचे वहां पे रामदास मुर्मू जी के लिए मतदान करने के लिए। एक एक महिला अपने बच्चे को लेके पहुंची वहां पे मतदान मांगने के लिए। हमारी दीदी गोदी में बच्चा लेके भी मतदान मांगने के लिए पहुंची थी। ये अपने आप में मिसाल है, ये दूसरे दल के लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को विचारिएगा, इस बात को सोचिएगा और कैंची छाप में मतदान करिएगा। चलिए, ये तो रही घाटशिला की बात। अब कुछ हम अपना बात कर लेते हैं। एक छिलका नेत्री है जो मेरे बारे में पता करने के लिए मेरा घर तक पहुंच गई। हमने किस लड़की से शादी किया है, हम किस जाति से आते हैं, तो जाति की राजनीति ये लोग करते हैं, जाति की बात ये लोग करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं किस जाति से आता हूं, तो मैंने अपने जाति का परिचय कभी नहीं दिया किसी को। हमने आदिवासियों की लड़ाई भी लड़ी, हमने कुर्मी समाज की भी लड़ाई में साथ दिया, हमने हर वो मुद्दे में हर समाज के साथ खड़ा रहने का प्रयास किया। हमने कभी नहीं कहा कि हम फलना जाति से हैं, हम ढकना जाति से हैं, हम चिलना जाति से हैं। इनके पास मेरे लिए कुछ मिला नहीं तो ये मेरे घर पहुंच गए मेरे बारे में नेगेटिव बात जानने के लिए, और ये कहने लगे कि हमने लव मैरिज किया है। तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया है भाई? हमने अगर लव मैरिज किया भी है तो कौन सा गुनाह कर दिया है? हमने एक ही लड़की से प्यार किया और एक ही लड़की से शादी भी किया। इस बात को बोलने में मुझे कतई शर्म नहीं आती है। और आज मेरा 2 बेटा बेटी है। मेरी बेटी आज 8 क्लास में पढ़ती है और मेरा बेटा 5 क्लास में पढ़ता है, और वो दोनों मेरे बेटे बेटी को मेरे ऊपर गर्व है, नाज है। आज रांची के सबसे बढ़िया स्कूल में हम उसको पढ़ा रहे हैं, आज रांची के सबसे बेहतर स्कूल में उसको पढ़ा रहे हैं, और दोनों बेटा बेटी मेरा पढ़ने में काफी तेज भी है। इस बात का नाज है, इस बात का गर्व है हमें। हम तुम्हारे जैसा ये जो नाचने वाली लोग हैं उसके जैसा 14 लोगों के साथ संपर्क में नहीं है, उसके जैसा 14 लोगों के साथ सोते नहीं हैं। ये बात हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग मेरे पर्सनल जीवन में आके इंटरफेयर करने का प्रयास किए। उनका पुर्जा भी नहीं अगर हम खोल दिए तो मेरा नाम भी सूरज कुमार सिंह नहीं। और हम सूरज कुमार सिंह क्यों लिखते हैं, सूरज कुमार सिंह लिखने के पीछे क्या कारण है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जो तुमको बताया मेरे बारे में उसको भी पता नहीं है। मेरे पूर्वजों का क्या नाम रहा है ये हम बताना नहीं चाहते हैं। अगर जानना है, विशेष करके जानकारी लेना है, तो आके मेरे गांव में, मेरे टोला मोहल्ला में, मेरे गांव के लोगों के बीच में जाके पता कर लेना कि सूरज सिंह कौन है और इसके पूर्वज क्या थे और इसके बाप दादा का क्या नाम रहा है। तुमको पता चल जाएगा। तुम्हारे तरह अपना जाति हम नहीं बेचते हैं। तुम तो अपना जाति बेच के भी अपना सब कुछ कर ली। तुम्हारे तरह हम जाति नहीं बेचते हैं। हम अपने जिस जाति में पैदा लिए हैं उस जाति पे गर्व है हमें, लेकिन हम जाति की राजनीतिक नहीं करते हैं। इसीलिए हम चर्चा नहीं करते कि हम किस जाति से आते हैं, किस बिरादरी से आते हैं। तो इस बात का तुम ख्याल रखो। अगर हम तुम्हारे ऊपर हाथ धो के पड़ गए ना, तो पूरा आदिवासी हितैषी बनने का जो ढोंग और नाटक चल रहा है ना, कौन लोग तुमको फंडिंग कर रहे हैं ना, पुर्जा खोल देंगे। और जब हम किसी पे पढ़ते हैं तो उसका औकात बढ़िया से बता देते हैं कि हम किस तरह से पढ़ते हैं। तो एक बात ख्याल रखना, तुम्हारे पर्सनल जीवन पे सूरज सिंह ने कभी टिप्पणी नहीं किया, लेकिन तुम जो मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी आके की हो एक सोशल मीडिया चैनल पे, उस चैनल को भी कहेंगे कि भैया अगर स्क्रिप्ट तैयार करना है तो जरा बेहतर ढंग से स्क्रिप्ट को तैयार करिए। उस स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी थी, उस स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी थी। जानकारी और बढ़िया तरह से ले लीजिएगा। आप तो मेरे बगल के रहने वाले हैं, तो मेरे बारे में, मेरे बाप दादाओं के बारे में जाके पता कर लीजिएगा मेरे गांव में कि सूरज सिंह किसका पोता है, सूरज सिंह के बाबा का क्या नाम है, सूरज सिंह के पर बाबा का नाम क्या है, वो किस खानदान से आता है। मेरे गांव जाके मेरे टोला मोहल्ला के लोगों से पूछ लीजिएगा। मेरे जो दादा थे ना वो अपने गांव के जमींदार थे। मेरे जो दादा थे वो अपने गांव के जमींदार थे और अपने आप में हस्ती था।
और आज भी है। मेरा गांव का नाम बेला है। उस बेला का चर्चा आज पूरे अगल बगल के 10 गांव में होता है कि वो जमींदारों का बस्ती रहा है। तो मेरे बारे में विशेष जानना है ना, तो मेरे गांव आना और गांव आके पूछना कि सूरज सिंह कौन है, बताएंगे लोग। ये चंद भाड़े के टट्टू लोग क्या बताएंगे हमको कि हम क्या है और मेरा क्या गुजर चलता है। तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो। सूरज सिंह 2022 में अपना कंपनी बनाता है। सुनो, तुमको बता दे रहे हैं, तुमको जानकारी नहीं होगा। सूरज सिंह यूट्यूब और फेसबुक पे इसलिए सहयोग करने बोलता है क्योंकि ये सहयोग का पैसा यही लोग में खर्च करता है। आज घाटशिला रह के आए हम लोग का 20-20 हजार से ऊपर खर्च है। अपने बाल बच्चा, अपने भविष्य के लिए भी हम लोग सोचते हैं। और सूरज सिंह का क्या वजूद है ना, ये मेरा फेसबुक आईडी खोल के 4 बरस पीछे जाके पोस्ट को देख लेना। सूरज सिंह क्या है तुमको पता चल जाएगा। सूरज सिंह पैसा कमाने के लिए वीडियो तुम्हारा नाम के तुम ये नाचने वाली इन लोगों हम इन लोग का नाम लेके फेमस होकर इन लोग का नाम लेके हम वीडियो बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। अरे नचनिया तुम सुनो, तुमको हम बता रहे हैं कि सूरज सिंह 4 साल पहले ना बैक टू बैक 5 महीना में 5 गाड़ी खरीदता है। उस समय यूट्यूब में नहीं हम थे, उस समय फेसबुक में नहीं थे। और तुमको एक बात और बता दे रहे हैं, सुन लो नचनिया को। साक्षी एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड, साक्षी मेरी बेटी का नाम है, सुन लो बढ़िया से बता दे रहे हैं। साक्षी एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का जो डायरेक्टर है ना, उस कंपनी का डायरेक्टर सूरज कुमार सिंह है। चेक कर लेना जाके कंपनी को, उसका टर्नओवर देख लेना, उस कंपनी का वर्क देख लेना, तब जाके मेरे ऊपर कहना कि तुम्हारे नाम लेके हम वीडियो बनाते हैं और तुम्हारा नाम लेके हम फेमस होते हैं। नचनिया तुम फेसबुक और यूट्यूब पे नाच के फेमस हुई होगी, सूरज सिंह अपने दम पे फेमस हुआ है। और क्या बुराई है अगर हम टाइगर का नाम लेके वीडियो बनाते हैं और टाइगर का नाम लेके हमको लोग जानते हैं। हमें गर्व है कि हमारा सुप्रीमो हमारे लिए एक भगवान है। हमें गर्व है कि टाइगर जयराम महतो का नाम लेते हैं क्योंकि उस बंदे में दम है। अरे बीजेपी वाले भी तो मोदी का नाम लेके फेमस हो रहे हैं, कभी उसके बारे में बोल के देखो, है हिम्मत? अगर तुम्हारे में दम है तो बोलो कि बीजेपी में जो मोदी जी का नाम लेके लोग सांसद और लंगड़ा लोग भी विधायक बन के बैठा हुआ है, कभी उसके लिए भी चर्चा करके देख लो नचनिया, कभी उसके लिए भी चर्चा करके देख लो। तुम्हारे में अगर दम है तो कभी बोलो सुदेश महतो जी के बारे में कि सुदेश महतो का नाम लेके आज चूंकि छिल के लोग चलते हैं, बोलो कभी उसके बारे में दम है तो है दम बोलने का। कभी कांग्रेस के बारे में बोलो कि राहुल गांधी का नाम लेके चर्चा करते हैं। और टाइगर जयराम महतो का नाम तुम लोग नहीं लेगा तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम लोगों को। टाइगर जयराम महतो जी का अगर नाम लेके तुम लोग वीडियो नहीं बनाओगे, टाइगर जयराम महतो जी का नाम लेके तुम लोग लाइव में नहीं आओगे, टाइगर जयराम महतो जी का फोटो नहीं लगाओगे, टाइगर जयराम महतो जी का लाइव सेशन में नहीं आओगे, तो तुम लोग को कुत्ता भी नहीं पूछेगा। वो तुम लोग शुक्रगुजार मनाओ टाइगर जयराम महतो का कि टाइगर जयराम महतो के नाम से तुम लोग का चर्चा होता है, तुम लोग का चर्चा होता है, तुम लोग को लोग देखता है। टाइगर जयराम महतो तो सेकंड, अब हमारे लिए तो वो भगवान है। हम आज भी कहते हैं। और तुम क्या कह रही थी कि 20 करोड़ में सूरज सिंह अपने आप को बेच देगा, जेएलके से हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हमको पार्टी, हम कुर्मी लोग को गाली देने लगेंगे। अरे नचनिया सुनो, सूरज सिंह कोनो चुनाव लड़ने के लिए इस पार्टी में नहीं। यार तुमको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया था ना, उसको पूछना तुम कि सूरज सिंह 2020 में मुखिया का चुनाव लड़ता है मजाक मजाक में। तुम मेरे बारे में पता करने गई थी तो बढ़िया से पता करना चाहिए था। सूरज सिंह 2020 में मुखिया का चुनाव लड़ता है मजाक मजाक में, और हमको कोई अता पता नहीं होता है कि राजनीति क्या कहते हैं। हमारे 4 दोस्त जबरदस्ती ठेल के 2 लोग के बीच में भेजे और बोले कि जाके बात करो। और हम बात करने के पहले कपते थे, थरथराते थे कि लोगों के बीच में, क्योंकि हम एक व्यापारी वर्ग से थे, व्यापार करना मेरा मूल मुद्दे से था और उसमें भी हम टॉप में रहे हैं। और जब जबरदस्ती इन लोगों ने चुनाव हमको लड़वा दिया, मेरा मजूरन पंचायत है, पूछना वो जो तुमको स्क्रिप्ट लिख के दिया था ना, उसको बताएगा वो। हम जब मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे ना, तो पूरा प्रखंडवा नहीं, पूरा विधानसभा में सूरज सिंह का चर्चा था कि एक नौजवान लड़का आ गया है और बढ़िया बढ़िया को पानी पिला दिया है। जाके पूछना तुम कि सूरज सिंह का क्या वजूद है, बताएंगे लोग। वहां मात्र 67 वोट से चुनाव हारे थे, 10 प्रत्याशी थे हम लोग, और एक मजाक मजाक में चुनाव। इतना अगर हम राजनीति को समझते और जानते ना, तो मुखिया होते आज अपने पंचायत का। मात्र 67 वोट से चुनाव में हम हारे हैं और 10 प्रत्याशी थे। 10 प्रत्याशी, जो मुखिया जीता ना, उसका हालत खराब कर दिए थे। वो बोल रहा था कि कौन लड़का आ गया है जो चुनाव लड़ रहा है, जाके पता करो ये सब बात मेरे बारे में। सूरज सिंह वो वजूद रखता है। तुम नचनिया मेरा बराबरी करेगी, तुम मेरा इतिहास खोलेगी। और तुम क्या सोची थी कि सूरज सिंह लाइव आके तुमसे माफी मांगेगा?
अरे हमें नाज है कि हमने लव मैरिज किया और उस लड़की को आज अपने घर में रखे हैं सम्मान के साथ में, और आज हमारे सास ससुर भी हमको मानते हैं, हमारी माँ बाप भी उसको मानते हैं, और आज अपने ससुराल में भी गर्व से रहते हैं, अपने घर में भी गर्व से रहते हैं। नाज है हमें। तुम मेरा पोल खोलेगी और तुम मेरा बाप दादा को जानेगी? तुम्हारे जैसा लोग मेरा गांव घुसता था ना तो उसको हम लोग नौकर में रखते थे। पूछना जाके कि क्या है सूरज सिंह, बताएगा लोग। जो स्क्रिप्ट लिख के दिया था उसको पूछना कि सूरज सिंह कौन सी है, बताएगा। और तुम क्या बोल रही थी? सूरज रवानी है। अरे तुमको ज्यादा मेरे जात से इंटरेस्ट है, मेरा बाप भाई से ब्याह कराना है क्या अपना? हम सूरज रवानी है कि सूरज कहार है कि सूरज भुइया है कि सूरज धोबी है कि सूरज सिंह है कि सूरज भूमियार है? मेरा भाई बाप से शादी करवाना है क्या तुमको, जो मेरा जाति में इतना इंटरेस्ट रखी हो? हमने कभी कहा है क्या लाइव में या फिर किसी वीडियो में कि हम इस जाति से आते हैं, हमको इस जाति के लोग हमको वोट करिएगा, हमको इस जाति के लोग चाहिएगा, हमको इस जाति के लोग फॉलो करिएगा? अरे जाति के नाम पर तो तुम लोग नेता बन रही है, और आदिवासी समाज का जब आंख खुलेगा तो तुम लोग का औकात बता देगा। तुम लोग कितना आदिवासी का हितैषी है ये घाटशिला की जनता देख रही है, ये चतरा की जनता भी देख रही है। जब ये भांडा फूटेगा, जब ये पर्दाफाश होगा तो पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तो आइंदा से सूरज सिंह को छेड़ने का प्रयास मत करना, अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। और तुम हमको कोनो वो क्या नाम था हमारे भाई का जिसको तुमने जेल भेजा है, हमारे जो अमित दा है, तुम ये समझने की गलती भी मत करना कि सूरज सिंह को जेल भेजवा दोगी। ठीक है, सूरज सिंह को तुम जेल भेजवा दोगी या सूरज सिंह को बहका के तुम मेरे मुंह से अभद्र भाषा का प्रयोग करवा दोगी और तुम हमको ST SC लगा के जेल भेजवा दोगी, ये गलतफहमी भी मत पालना। सूरज सिंह ब्रांड है, और इस ब्रांड का फोटो और इस ब्रांड का नाम लगा था तुम्हारे वीडियो में, इसलिए चंद 2000 के लगभग में लोगों ने देखा तुम्हारे उस वीडियो को। अगर सूरज सिंह का नाम नहीं होता और JLKM का नाम नहीं होता और टाइगर जयराम महतो का नाम नहीं होता तो कुकुर भी नहीं तुम लोग को पूछता। अगर दम है, अगर तुम लोग में साहस है, अगर सच में तुम लोग अपने आप को नेता मानते हो, अगर सच में तुम लोग अपने आप को दम है तुम लोगों में, तो तुम लोग आओ और कहो कि हम लोग JLKM का नाम नहीं लेंगे, हम लोग सूरज सिंह का नाम नहीं लेंगे, हम टाइगर जयराम महतो का नाम नहीं लेंगे, और अपना वीडियो को हम चलवा लेंगे, अपना वीडियो को दिखवा लेंगे। है दम करके देख लो, पता चल जाएगा। और तुम्हारा नाम लेके सूरज सिंह फेमस हुआ है। अरे सूरज सिंह को चाहने वाले की संख्या इतनी है ना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हारे समाज के, आदिवासी समाज के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं ना जो तुम सोच नहीं सकती हो। कभी स्क्रीनशॉट डाल के दिखा देंगे हम अपने लाइव सेशन में कि आदिवासी समाज के कितने लोगों ने मुझे सहयोग किया है, मुझे कितने लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, वो लड़के जिसके पास कुछ नहीं है वो लड़कों ने मुझे सहयोग किया है। तुम बताओगी कि आदिवासी का हितैषी कौन है? तुम बताओगी हमको कि हम आदिवासी समाज के हितैषी हैं? तुम कहोगी हमको कि सूरज सिंह फलना जाति से और चिलना जाति से और लव मैरिज गांव में कर लिया है? तुम बताओगी हमको? अरे सूरज सिंह के वजूद का वो के बराबर भी तुम नहीं हो। तुमको फेमस होने के लिए किसी को गाली देने की जरूरत है, तुमको फेमस होने के लिए किसी को गाली दे के फेमस होने की जरूरत है। सूरज सिंह अपने मेहनत के दम पर फेमस हुआ है, सूरज सिंह अपने मेहनत के दम पे फेमस हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी व्यक्ति का है तो वो व्यक्ति का नाम टाइगर जयराम महतो है। ये आज भी बोल रहे हैं और इस लाइव में आने वाले भविष्य में भी जब तक रहेंगे तब तक बोलेंगे। तुम लोग का क्या वजूद है? तुम लोग तो जिस पार्टी में खा रहे हो, जिस पार्टी ने नाम दिया, जिस पार्टी ने पहचान दिया, तुम लोग उसी पार्टी के सुप्रीमो को गाली देते हो। तुम लोग का क्या वजूद है? तुमने जिस पार्टी में रहा, तुम जिस पार्टी में रही, जिस पार्टी के लोगों ने तुमको नाम दिया, जिस पार्टी के सुप्रीमो ने मंच दिया, जिस पार्टी के सुप्रीमो में सब कुछ दिया, तुम तो उस सुप्रीमो को धमकी दे रही हो और तुम कहोगी कि मेरा क्या वजूद है? मेरा वजूद बताओगी तुम हमको? मेरा वजूद जानने के लिए तुमको 7 जन्म लगेगा, और सूरज सिंह क्या है ये पहचानने के लिए 7 जन्म लगेगा। ठीक है, सूरज सिंह क्या है, सूरज सिंह का क्या वजूद है, ये जानने के लिए, पहचानने के लिए 7 जन्म लगेगा। और जो स्क्रिप्ट तुमको लिख के दिया ना उसको भी आधा अधूरा ज्ञान है। तुमको बखूबी अगर स्क्रिप्ट चाहिए तो हम तुमको बता रहे हैं, मेरा गांव का नाम बेला है, मेरे गांव का नाम बेला है, मेरे पंचायत का नाम मयूरहंड है, मेरे प्रखंड का नाम मयूरहंड है, मेरे पंचायत के बगल में इटखोरी है। तुम वहां जाना और पूछना कि इटखोरी प्रखंड, मयूरहंड प्रखंड में, मयूरहंड पंचायत में बेला कौन सा गांव है। उस गांव में जाना और उस गांव के लोगों को पूछना कि सूरज सिंह कौन जाति से आता है। उस गांव के लोगों से जाके पूछना कि सूरज सिंह कौन जाति से आता है, और उस गांव के लोगों को पूछना कि सूरज सिंह का क्या वजूद है।
अरे तुमरा नियर नियर को हम नौकरी पे रखे हुए हैं। तुमरा जैसा जैसा मेरे पास 10 गो लोग खटते हैं, तुमरा जैसा जैसा जो हल्ला कर ले चल रहा है ना पूरे झारखंड में घूर के, और तुमरा नाम लेके मेरा गुजर चलता है, तुमरा नाम लेके मेरा पैसा आता है। अरे वो तो धन्यवाद हम देते हैं झारखंड की जनता को कि झारखंड की जनता टाइगर का नाम लेने वाले को, चाहे वो गाली देने वाले हो चाहे उनके विरोध में बोलने वाले हो, वो सबको देखना चाहती है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर टाइगर का नाम, सूरज सिंह का नाम ना हो ना तो तुम लोग को कुकुर भी नहीं पूछेगा। हम फिर बोल रहे हैं, देख लो आंख फाड़ के 400 लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, 400 लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। और तुम्हारा जितना 24 घंटा पे व्यू नहीं आया होगा उस वीडियो में, उतना मेरा ये लाइव खत्म करने के बाद व्यू होगा। तुम्हारा नाम लेके फेमस हुए हैं, तुम्हारा नाम लेके फेमस हुए हैं हम। और तुम मेरा इतिहास और भूगोल बताएगी? तुम्हारा औकात है मेरा इतिहास भूगोल बताने का? मेरा फेसबुक खोल के देख लेना, मेरा फेसबुक खोल के देख लेना, औकात पता चल जाएगा। लॉक नहीं रखे हैं हम फेसबुक आईडी, खोल के देख लेना बढ़िया से। ये तो झारखंड की जनता का प्यार और दुलार है जो हम वीडियो में आके बोलते हैं, नहीं तो मेरे घर नहीं चलता है इससे। हमारा घर चलाने के लिए मेरे पास बहुत संसाधन है, कभी जिक्र करा देंगे उससे भी। तुम्हारा जितना बाप दादा का जमीन होगा ना उतना हम लोग दान कर दिए हैं दूसरे को। कभी जाके पूछना कि सूरज सिंह के बाबा का क्या वजूद रहा है। हमारे बाबा जो है ना उनको पूरा क्षेत्र दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। तुम लोग जितना संपत्ति अर्जित की होगी ना उतना उस व्यक्ति ने दान कर दिया अपने जीवन काल में। जाके पूछना कभी मेरे इतिहास के बारे में और मेरे बाबा और दादाओं के बारे में, बताएंगे लोग, मेरे गांव के अगल बगल के लोग। और वो जो स्क्रिप्ट राइटर है उसको भी बोलेंगे कि जरा मेरे गांव में आके पता करो सूरज सिंह कौन है, बताएगा। और मेरे बाबा दादा कौन है वो बताएगा तुमको, मेरे बाबा दादा कौन है वो बताएंगे आपको। जरा आके मेरे गांव में मेरा स्क्रिप्ट पता करो, तब पता चल जाएगा कि कौन है। ठीक है, हमारा बराबरी और हमारा नाम लेके तुमको लोग देख लिए, नहीं तो 2000 भी नहीं देखते। इसलिए कहेंगे कि आगे से कुछ भी किसी के पर्सनल जीवन में घुसने का प्रयास मत करना, और नहीं तो हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हमको जो दिया है झारखंड के जनता ने दिया है। हमको इतना प्यार लोगों ने किया है कि हमारे नाम से ही लोग हमको देखते हैं, हमारे पार्टी के नाम से ही लोगों का इतना प्यार है कि किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। और तुम नचनिया लोग जो फेमस होने के लिए रील बनाती हो, जो फेमस होने के लिए भोजपुरी गाना पे नृत्य करती हो, जो फेमस होने के लिए 14 गो के साथ संपर्क में रहती हो, वो हमको बताएंगे कि हम क्या किए हैं। वो हमको बताएंगे कि हम लव मैरिज किए हैं कि अरेंज मैरिज किए हैं। पता करो जाके इतिहास मेरा बढ़िया से कि सूरज सिंह कौन जाति से आता है, सूरज सिंह का क्या वजूद है, सूरज सिंह क्या कर सकता है, सूरज सिंह का क्या इतिहास रहा है, पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे से परहेज करना। हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे बारे में आगे हम और बोले, लेकिन ये गलत फहमी कभी मत पाल लेना कि सूरज सिंह पे सवाल कोई खड़ा करेगा और सूरज सिंह आके कैमरा के सामने रोने लगेगा, सूरज सिंह आके गिड़गिड़ाने लगेगा कि नहीं मेरा इतिहास हमको मत खोलो, हमको छोड़ दो, हमको बचा लो। अपने आप में हम लोग एक ब्रांड हैं और उस ब्रांड को किसी की आवश्यकता नहीं है। नेता बनने नहीं आए हैं, नेता बनने नहीं आए हैं। तुमको आज ऑन कैमरा कह रहे हैं नेता बनने नहीं आए हैं। वो जुनून है झारखंडियों को जगाने की, वो जुनून है उसके हक को दिलाने की, वो प्रयास है एक दूसरे को जो सम्मान देने की, इसलिए आए हैं। और नेता बनना होगा तो हमारे विधानसभा के लोग हमको बहुत प्यार करते हैं, हमको पता है। हमारे विधानसभा के लोग हमको बहुत चाहते हैं। एक अदना से लड़के को जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, जब अदना से लड़के को उस समय में लोगों ने दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया मुखिया के चुनाव में, वो भी पोस्टर बैलेट पेपर सब डाला है मेरा फेसबुक में। जाके मेरा फेसबुक खोल के देख लेना, मेरा फेसबुक पोस्ट पे वो सारा चीज लिखा हुआ है, देख लेना जाके। और हम नहीं लड़े थे चुनाव, तुमको ये भी बताते हैं। अरे तुम बोल रही थी कि लव मैरिज किया है, फलना किया, ढकना किया। सुनो तुमको एक बात और बता देते हैं, हम नहीं लड़े थे चुनाव, मेरी पत्नी लड़ी थी चुनाव, उसका भी फोटो है वहां पे। मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी। अगर सूरज सिंह चुनाव लड़ता तो कुछ और माजरा हो जाता। मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी और उसी पंचायत से लड़ी थी, उसी गांव से लड़ी थी और दूसरे नंबर पे रही थी। मेरी पत्नी को जो वोट मिला था ना वो इसलिए मिला था कि उस गांव की, उस घर की वो बेटी की तरह काम कर रही थी, इसलिए उसको वोट मिला था। 10 लोग थे, 10 लोग, और 10 हस्ती थे अपने आप में। जाके पंचायत में पता करना कि मजूरहंड अपने आप में वजूद रखता है। वो प्रखंड है, प्रखंड है वो, और वो पंचायत है और अपने आप में एक वजूद रखता है मजूरहंड पंचायत और मजूरहंड प्रखंड।
और उस पंचायत में जो लड़ने वाले जो 10 महारथी थे ना, वो कभी कोई पूर्व में मुखिया, कोई उप प्रमुख, कोई फलना, कोई ढकना, सब पोस्ट पे थे। और एक अदना सा लड़का आ गया था मजाक मजाक में चुनाव में, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने चुनाव को खत्म किया था। और हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि हम जीत रहे थे, इसीलिए हम लोग चुनाव हार गए। और मेरे बदौलत आते वहां के जो पंचायत समिति है उनको हमने जिताया है। अपने आप में वो हस्ती है, जाके पता करो ये सब बात। पूरा क्षेत्र कहेगा कि सूरज सिंह ही था जो उस व्यक्ति को पंचायत समिति बना दिया, नहीं तो औकात नहीं था किसी को बनाने का। पता करना ही सब बात जाके। और जो स्क्रिप्टवा लिख के दिया है उसको भी पूछना कि क्या ये सब सूरज सिंह बोला सच है, और नहीं तो फिर तुमको एड्रेस बता रहे हैं, नोट करो। ग्राम बेला, पोस्ट मजूरहंड, नहीं पोस्ट बड़गांव है हमारा, माफ कीजिएगा अभी नहीं शिफ्ट हुआ है। पोस्ट बड़गांव, पंचायत मजूरहंड, प्रखंड मजूरहंड, जिला चतरा। फिर से बता दे रहे हैं, नोट कर लो, कॉपी कलम। तुम मेरा लाइव देख रही होगी, हमको पता है, लिखो। और नहीं देख रही होगी तो बाद में देख लेना, फिर से लिखो। ग्राम बेला, पोस्ट बड़गांव, पंचायत मजूरहंड, प्रखंड मजूरहंड। भद्रकाली मंदिर से मेरा घर 8 किलोमीटर है। मेरे गांव जाना और पता करना सूरज सिंह के बारे में, बताएंगे लोग तुमको। वजूद की बात करती हो, वजूद की बात करती हो, और तुम मेरा इतिहास और भूगोल खोलोगी। तुम्हारा औकात नहीं है। तुम नाच के फेमस हुई हो, या आज बोल रहे कल भी बोलेंगे। बर्थडे में नाच रही थी, बोल रही थी ना, बर्थडे में नाचती हो। और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके काहे के लिए? सब्सक्राइबर जनरेट करने के लिए, फॉलोवर जनरेट करने के लिए। और तुम क्या कर रही थी कल रात में आके कि घाटशिला की जनता से अपील है कि जेएलकेएम को वोट मत करना, जेएलकेएम आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो घाटशिला की जनता की जो आज रुझान है, घाटशिला के आदिवासियों का जो सम्मान है, आज घाटशिला के आदिवासी जो रिजल्ट देने जा रहे हैं, तुम 14 तारीख को देख लेना। और 14 तारीख को फिर लाइव आएंगे तुम्हारे ऊपर और बताएंगे कि घाटशिला की जनता ने पोल से पोल खोल दिया है कैसे तुम लोगों का, वो हम बताएंगे। इतना ही कुब्बत था तो घाटशिला लड़ना चाहिए था ना। इतना ही कुब्बत था और इतना ही आदिवासी समाज की हितैषी हो तो घाटशिला लड़ना चाहिए था ना। घाटशिला आके लड़ना चाहिए था, औकात पता चल जाता। और क्या कह रही थी रामदास मुर्मू जी को कि आदिवासी पार्टी विरोधी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। वो आदिवासी के जो लोग वोट कर रहे हैं ना, आज जितना धड़ाधड़ आज समाज का वोट पड़ेगा ना उनको, ये 14 तारीख को हम बताएंगे। रोला नहीं दिए है ना भीतर में ढुका के, तो इस सूरज सिंह को याद कर लेना एक बार। तुमको अगर हम रोला नहीं दिए हैं तो फिर हमको तुम याद कर लेना। और तुम मेरा क्या पोल खोलोगी, हम तुमको तो पूरा एड्रेस बाय डाटा के साथ बता दिए, पूरा हिस्ट्री भूगोल सब इस लाइव में बोल दिए। आना कभी पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हारा इतिहास को खोलने का काम इस सूरज सिंह करेगा। ये सूरज सिंह तुम्हारा एक एक बिंदु से पोल, कब तुम कब कैंप में थी, कौन लोग तुम्हारे सहयोगी थे, किस किस लोगों के संपर्क में थे, ये सारा चीज को हम रख देंगे। हम पूरे लाइव सेशन में किसी का नाम नहीं लिए हैं, याद रखिएगा। लेकिन हम जिसको बोलते हैं उसको डंके की चोट पे समझ में आ जाता है कि हम किसको बोल रहे हैं। हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने ना ही किसी नेत्री का नाम लिया, हमने ना ही किसी के जाति का नाम लिया, हमने सिर्फ चर्चा किया। और ये पूरे लाइव में हमने कभी नहीं कहा कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो आप लोग से आग्रह होगा, विनम्र निवेदन होगा कि जिस व्यक्ति को फेमस होने का ज्यादा शौक है, हम आज तक नहीं बोले थे आप लोग को, लेकिन आज बोल रहे हैं इस लाइव सेशन में, किस कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। आप लोग बताइए कि कौन फेमस होने के लिए टाइगर का नाम लेता है, कौन फेमस होने के लिए जयराम महतो जी का नाम लेता है, कौन फेमस होने के लिए जेएलकेएम के लड़कों का नाम लेता है, कौन फेमस होने के लिए सूरज सिंह का नाम लेता है। ये हम झारखंड की जनता पे छोड़ते हैं। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आके लिखिए कि कौन है वो जिसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया है, कौन है वो। हमने नाम नहीं लिया, लेकिन आप लोग को हम छोड़ते हैं, आप लोग से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग बोलिए। और पुनः एक बार कहेंगे कि घाटशिला की जनता से अपील है कि इस बार मतदान में ऐसा चोट दीजिए इन लोगों को कि इन लोगों को पता चल जाएगा कि इनका वजूद क्या है। रामदास मुर्मू जी को आप लोग इतना भारी मतों से जिताइए कि घाटशिला अपने आप में एक ब्रांड है, घाटशिला की जनता अपने आप में एक ब्रांड है जो परिवर्तन चाहती है। मतदान करिए। और घाटशिला की जनता से आग्रह होगा कि रामदास मुर्मू जैसे लड़के को जिता के सदन पहुंचाइए, ताकि आपके टाइगर जयराम महतो जी को 1 मिनट के जगह 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। और वो चाहे यूरेनियम माइंस की बात हो, चाहे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात हो, चाहे वहां के पर्यटक स्थल की बात हो, वो तमाम विषयों को टाइगर अपने मुंह से, अपने मंच से उन बातों को सदन में रख सके और आपके बात को बुलंद कर सके। इसलिए मतदान करिए, इसलिए विचार करिए। और कैंची छाप 5 नंबर में है, दंदना के वोट मारिए, इतना वोट दबाइए कैंची में कि वो बटन काम करना बंद कर दे। इतना मतदान करिए कि वहां दाग लग जाए कि कैंची भी कोई ब्रांड है।
बाकी मिलते हैं, आशा करते हैं कि मेरे बारे में सोचने वाले को इस वीडियो के बाद नींद और चैन सब सुकून खराब हो जाएगा। तो आशा करते हैं, निवेदन करते हैं, आप लोग इस वीडियो में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कि हम किसके बारे में बोले हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी और लाइव सेशन में, किसी और वीडियो में। बाकी मेरा जो काम है आपके लिए नित दिन करते रहेंगे, वीडियो मेरा आता रहेगा, लगातार आता रहेगा, और इनका जो वजूद है वो वजूद हम कैसे समाप्त कर देंगे वो भी आपको हम दिखाएंगे। जो अपने आप को आदिवासी हितैषी समाज का रखवाला कह रहे हैं, उन आदिवासी समाज को जगाएंगे और उन आदिवासी समाज को बताएंगे कि आपके वजूद का समझौता कौन कर रहा है, आपके वजूद का सौदा कौन कर रहा है, ये उनको बताएंगे। और ये बताने में हम बहुत सक्षम है। ये झारखंड की जनता ने घाटशिला में मुझे देख लिया है। ये समझाने में, ये बताने में सूरज सिंह पर्याप्त है कि कैसे आदिवासी समाज के लिए हम लड़ रहे हैं, कैसे आदिवासी समाज को जगा रहे हैं, कैसे इनका वजूद हम जो समाप्त कर देंगे, जो आदिवासी को बेचने का काम कर रहे हैं, कैसे इनके वजूद पे आंच ले आएंगे, ये हम सक्षम है करने के लिए। ये आपके प्यार और दुलार से ही संभव हो पाया है। अपना प्यार बनाइए, दुलार बनाइए और इस वीडियो को सनसना के शेयर मारिए ताकि इसको जवाब मिल सके। मिलते हैं किसी और लाइव सेशन में। धन्यवाद। जोहार।